हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा के बारे में हम जानने वाले हैं। सो आई होप आप सब अच्छे हों और अच्छे से अपनी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसे हम अपनी किचन में यूज़ भी करते हैं, किचन में या हम अपनी डेली लाइफ में भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि बेकिंग सोडा मतलब ये खाना बनाने की चीज़ों में ज़्यादा काम आता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि बाई जब आता है जब वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हो, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया हो कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, अब इस टॉपिक को हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस टाइप से इसके क्वेश्चन बन कर आते हैं कि सोडियम बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? या 5 नंबर में आ गया कि बेकिंग सोडा के बारे में, मतलब उसकी बेकिंग सोडा क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधियाँ, ये बाकी सब आ जाता है। तो इसी के आंसर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि इसका केमिकल नेम होता है, मतलब रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम बाई कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलें, दोनों ही बात सिमिलर है। अब हम आते हैं इसकी बेकिंग सोडा बनाने की विधियाँ पे। तो इसकी दो विधियाँ हैं। देखो, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि प्रयोगशाला में अगर हम सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे ये सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, वो तो हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाहित करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाह करते हैं, तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, थ्योरी क्या बोल रही थी कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है? रिएक्शन के थ्रू, समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जब आपको थ्योरी पता चल चुकी है तो आप रिएक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो जो भी उस रिएक्शन में बोला गया है, वो सारे कंपाउंड्स। जैसे सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस जलीय विलयन, मतलब कि यहाँ पे हम जल यूज़ कर रहे हैं। और किसके गैस है, कौन सी गैस में प्रवाहित कर रहे हैं? CO2 में। अब हमें बनाना क्या है? तो आप सबको पता है कि हमें बनाना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब बेकिंग सोडा बनाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब इसको हमें बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करना होगा? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि हमारे जो Na है वो 2 हैं, और जो CO3 है या C है वो 2 हैं, मतलब कार्बन्स 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2NaHCO3 हो गया। तो बस अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें बैलेंस भी हो चुकी हैं और हमारा बेकिंग सोडा बन भी गया है। तो हमारा ये क्या था? ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये है हमारा जल, और ये है हमारी कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये है हमारा बेकिंग ओके। सो ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये है जल, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब को मिला देंगे तो हमारा बेकिंग सोडा हमारे को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये एक विधि। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड विधि पे। अब सेकंड विधि क्या बोलती है हमसे? देखो, सेकंड विधि में हमसे बोला गया है ठंडे सांद्र
सोडियम क्लोराइड के विलयन मतलब ब्राइन पर अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से प्रचुर मात्रा में बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, अगर हम सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन पर अमोनिया मतलब NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवाएंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बेकिंग सोडा प्राप्त मिलेगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा आराम से। तो उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या बोला, संडे सांद्र सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl प्लस किसके विलयन पर, अमोनिया मतलब NH3। तो आप कंफ्यूज मत होइए ना कि NH3 मतलब अमोनिया और NH4 मतलब अमोनियम, दोनों में बहुत अंतर है। अब प्लस क्या ले रहे हैं हम, CO2 ले रहे हैं और यहाँ हम क्या ले लेंगे, जल। अब हम बनाना क्या है, हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बन गया हमारा बेकिंग सोडा। सोडियम हम बनाना क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास NaHCO3 तो बन चुका है, बट हमारा जो एक N था वो रह गया है। तो यहाँ पे देखो NH4Cl, ये तो हमारा बेकिंग सोडा बन चुका है, ये हमारा क्या रह गया, अमोनियम क्लोराइड रह गया। तो देखो ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये है हमारा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सबको मिलाया हमारा बेकिंग सोडा बन गया है, जो हमारा मेन उत्पाद है। इसके बाद जो बचा है वो हमारा क्या है, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो हमारी विधियाँ थी। आई होप आपको समझ में आई हो अच्छे से, इन्हें आप अच्छे से नोट करिएगा। और अब हम आते हैं इसके रासायनिक गुण पर। और अब हम बेकिंग सोडा बनाने की विधि तो हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब देखो पहले हमने पढ़ी थी कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम बेकिंग सोडा को किसी और केमिकल में मिला दें तो वो क्या क्या बनाएगा, तो उसी को हम उसका रासायनिक गुण बोलते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा के गुण, मतलब बेकिंग सोडा से हम क्या क्या और बना सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। लवण जलयोजन के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब अगर हम बेकिंग सोडा को जल में घोलें तो वो आंशिक रूप से घुलनशील है, मतलब थोड़ा थोड़ा घुल जाता है। लवण जलयोजन के कारण मतलब इसमें लवण उपस्थित है, इसके लिए ये विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। अब इसकी रिएक्शन भी होती है, कैसे, अगर हम बेकिंग सोडा को जल में मिला दें तो हमारे पास क्षारीय प्रकृति का है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, क्षार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्षार। और देखो NaOH निकाल लिया, तो अब बचा क्या हमारे पास बचा H2CO3। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पूरा बेकिंग सोडा था, ये हमारा जल था, इससे हमारा क्या प्राप्त हुआ, एक क्षार प्राप्त हुआ। और ये हमारा अम्ल है, ये हमारा अम्ल प्राप्त हुआ है और ये हमारा क्षार प्राप्त हुआ है। ये कौन सा क्षार है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, यदि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है अथवा इसके विलयन को उबाला जाता है, या तो आप बेकिंग सोडा को गर्म करो या उबालो, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने घर पे भी इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके पास बेकिंग सोडा है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2NaHCO3। और इसको हमने गर्म किया तो देखो केमिस्ट्री में गर्म का साइन होता है ये, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। ये इसको आप पूछ रहे हो त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, ये गर्म का साइन है। मतलब जो हमारी रिएक्शन है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो गर्म करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि हमने जब पीछे सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया था तो हमने किससे बनाया था, देखो सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा बना था। अब हम सेकंड में क्या कर रहे हैं
कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, यानी एक दूसरे के ही अपोजिट हो गए लेकिन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बेकिंग सोडा के गुण। तो बस ये था हमारा पूरा बेकिंग सोडा, जिसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो अच्छे से करिएगा, बहुत ईजी था। आराम से अपनी कॉपी में नोट करिए, याद करिए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।